तब नर नाग वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिखी देन पठाए। गुरु आगमन गुरुदेव के चरणों में राजमंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार। तुम्हारा कल्याण हो महामंत्री सुमंत, कहो आने का कारण बताओ। आने का एक ही कारण है, महाराज ने हमें आदेशित किया है कि गुरु भगवान के चरणों में सर्वप्रथम हमारा प्रणाम कहना और साथ ही ये कहना कि राम अयोध्या के युवराज पद पर आसीन होना चाहता है, तो उसके पूर्व में जो नियम और संयम होते हैं वो आप जाकर के बतलाएं। और उन्होंने एक आदेश और भी किया है कि जो भी सामग्री लगती है वो सामग्री भी आप एक तालिका में अंकित कर दें। आनहु सकल सुतीरथ पानी, सभी तीर्थों का जल मंगवा लो और तुम हमारे आने की सूचना राम को दो। क्यों नहीं? इसी समय राम के भवन को जा रहा है। श्री राम जी आपके कनक भवन की ओर श्री गुरुदेव भगवान पधार रहे हैं। गुरु आगमन सुनत रघुनाथ, सुनत रघुनाथ। जानते, तुमने सुना पूज्य गुरुदेव जी का आगमन आज हमारे महलों में हो रहा है। आज हमारा सौभाग्य का विषय है जो हमें पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन प्राप्त होंगे। तुम्हारे लिए आज्ञा है, तुम आरती की थाल सजाओ, हम स्वयं चलकर उनका स्वागत करेंगे। द्वार आई पद नाई माथा, सादर अरग दे घर आने, तोरा भांति भुज तन माने। कहे चरण दिय सहित बगोरी, भोले राम कमल कर जोरी। कहे चरण दिय सहित बगोरी, भोले राम कमल कर जोरी। सेवक के घर में स्वामी का आगमन मंगलों का मूल एवं अमंगलों का नाश करने वाला है। देवता, उचित तो यह था आप हमें किसी सेवक के द्वारा याद कर लेते, हम स्वयं आपसे मिलने चले आते। दीनानाथ, गुरुदेव सेवक सदन स्वामिया गमन। यह तो मंगलों का मूल है, मंगल मूल अमंगल दमन। प्रभु जी के चरणों में मस्तक धरूं मैं, वंदन करूं अभिनंदन करूं मैं। मैया परूं तुमरी विनती करूं मैं, मैया परूं तुमरी विनती करूं मैं।
सेवक के लिए क्या आदेश है? राम, कहें दीनानाथ। तुम्हारे भवन में मेरा आना इसलिए हुआ है क्योंकि प्रातःकाल ही तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें इस अयोध्या का युवराज बनाने की घोषणा प्रातःकाल ही होनी है। तुम्हें इस अयोध्या का युवराज प्रातःकाल, अयोध्या के युवराज का तिलक प्रातःकाल होना है। मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हें नियम और संयम के बारे में बताने आया हूं, क्योंकि राजा बनना, युवराज बनना कोई बहुत छोटी बात नहीं है। इसलिए राम करो सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। तुम्हें सभी नियम और संयम करने हैं। संयम क्या है? संयम क्या है? पूजा हूं गणपति कुल गुरुदेवा, सब तज करो भूमि सुर सेवा। भगवान गणेश की पूजा करना, देवताओं की पूजा करना और सब तज भूमि सुर सेवा। भूमि यानी कि पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की पूजा करना है, उनकी सेवा करना है। और तुम्हें प्रातःकाल तक तुम्हें कुश की साथरी पर सोना है, उपवास रखना है। और तुम्हें करना क्या है? ये तो हो गए संयम, और नियम ये है तुम्हें ब्रह्मचर्य धारण करना है। ये नियम है, बस यही बतलाने के लिए आया था। अवश्य भगवान। अब मैं चल रहा हूं, ठीक है? गुरु सिख दे राय पई गयव, राम हृदय अस विस्मय भय। आज पूज्य गुरुदेव जी की वाणी को सुनकर हृदय में हर्ष नहीं बल्कि एक विस्मय ने जन्म ले लिया। हम सभी भाइयों का जन्म एक साथ हुआ। जन्म एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिका, करन वेद उपवीत पिया, संग संग शब भय उछा। आज आश्चर्य की बात यह है कि सभी भाइयों को छोड़कर राजा मुझे बनाया जा रहा है। यह हमारे वंश में उचित नहीं हो रहा। यह हमारे वंश में प्रथम बार बड़ा अनुचित कार्य होने जा रहा है। विमल वंश यह, विमल वंश यह अनुचित एक, बंधु बिहाई बढ़ही अभिषेक। यह बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है। तेई अवसर सकल कहीं, कब होई काली, विघ्न मना वही देव कुचाली। भैया, आपने कुछ सुना है? सुना तो है, और यदि सुना है तो ये कार्य बड़ा अनुचित होने जा रहा है। बिल्कुल। कार्य होने ये जा रहा है कि अयोध्या का राजा श्री राम जी को बनाया जा रहा है। जिन महाप्रभु का अवतार विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, वही प्रभु आज सीमित क्षेत्र अयोध्या के राजा बनाए जा रहे हैं। और यदि अयोध्या के राजा बन गए
तो हम ऋषि मुनियों के कार्य बहुत पीछे रह जाएंगे। सत्य बात। और इसी प्रकार से यदि उन ऋषियों के कार्य पूरे नहीं हुए तो फिर हम देवता इसी प्रकार से सताए जाएंगे। इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि राम जी अयोध्या के राजा ना होकर वन के राजा हो। जब जब भी हम पर समस्या आई है, मैया सरस्वती की आराधना की है, उनकी वंदना की है, हमारी समस्या का निदान उन्हीं के द्वारा हुआ है। तो क्यों ना आज मां सरस्वती का आवाहन किया जाए। मैं प्रयास कर रहा हूं बुलाने का, और फिर जब आप बुलाएंगे साथ में तो वो तो अंशी आप बात है। बुलाने का प्रयास करिए, हम बुलाएंगे ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात। हे माता, आप कहाँ है मैया? देखो ना, हम देवता पर बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है माता। मेरी माँ शारदे मेरी माँ शारदे कष्टों को मिटाने आजा। जय हो। मेरी माँ शारदे कष्टों को मिटाने आजा। आज की रात माँ बिजली को बनाने आजा। आज की रात माँ बिजली को बनाने आजा। आजा माँ, आजा माँ, आजा, आजा मेरी माँ शारदे, ओ मेरी माँ शारदे, तू स्वर को सजाने आजा। आज की रात माँ वीणा को बजाने आजा। आज की रात माँ वीणा को बजाने आजा। आजा, 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 आजा। मेरी माँ शारदे, मेरी माँ शारदे कष्टों को मिटाने आजा। आज की रात माँ वीणा को बजाने आजा। शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पायल परही। समस्त देव मंडल आज मेरे सामने उपस्थित है। हे देवताओं, इसका क्या कारण है? कारण ही मैया कुछ ऐसा है, आप देख रहे हैं, अब हमें बताने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए आप हमारी दशा को केवल देखकर ही समझें। हे मैया, हाँ। विपत्ति हमारे बिलो के बड़ी, मात करो सोई आज। और करना क्या है? राम जाहि बन राज तज, होई सकल सुरकाज। मैया, हम चाहते हैं कि जो राम जी इस समय अयोध्या के राजा बन रहे हैं, तो वो अयोध्या के राजा ना बनकर यद्यपि बन के राजा बने। हे देवताओं, अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये सारा संसार मुझे दोषी ठहराएगा। आखिर मैं भी तो एक माँ हूँ। नहीं मैया, आप को ये दुनिया वाले दोषी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि आप तो सब जानती हैं। आप राम जी के प्रभाव को भी जानती हैं। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाव। आप राम जी के प्रभाव को जानती हैं, फिर आप सोच रही हैं राम जी बन जाएंगे तो उन्हें दुख भोगना पड़ेगा। नहीं, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, मैया जाओ अवध देव हित लागी। इस समय देवताओं का हित केवल इसी में है। सो आप अयोध्या की ओर जाएं, हमारी विनती को स्वीकार करें। हे राज, हे देवताओं, मैं तुम्हारे कार्य की पूर्ति अवश्य करूंगी। अब मुझे अयोध्या की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। बार बार गही चरण संकोची, चली विचारी विबुधमति पोची। और देखें, यद्यपि दिखाने वाले हैं और देखने वाले नहीं हैं, तो दिखाने वाले व्यास जी अधूरे हैं।
अगर देखने वाले हैं, दिखाने वाले नहीं, ये तो अधूरे हैं। तो जब तक पूर्ण ये नहीं बनता तब तक पूर्णता आती नहीं है किसी भी चीज में हो। तो लीला का विश्राम आज यहीं से किया जाता है और कल ठीक 8 बजे से भगवान की लीला प्रारंभ होगी और बड़ा ही सुंदर, क्योंकि आगे ऐसे प्रसंग हैं कि उनको बिना समाज के आनंद नहीं आएगा, क्योंकि दशरथ कैकेयी का बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है कि नहीं। और ऐसे प्रसंगों के लिए, क्योंकि इससे कुछ शिक्षा मिलती है समाज को, और जब समाज न रहेगी तो शिक्षा कौन लेगा। तो ऐसे प्रसंग हैं और बहुत ही